ओडिया साहित्यर कालजयी कवि गंगाधर मेहरंकर पुण्य महाप्रयाण तिथि पालन अवकाश रे आयोजित साहित्य सभार माननीय सभापति महोदय मोर गुरुतुल्य डॉक्टर पाणिग्राही महोदय आज ये सारस्वत समावेशर मुख्य अतिथि माननीय विधायिका श्रीमती रीता साहू महोदय गंगाधर क्लब संपादक सह संपादक उपसभापति अन्यतम मोर गुरुतुल्य श्रीयुक्त डॉक्टर विनोदानंद साहू महोदय एवं समवेत होइतिबा सुधी सज्जन मंडली आजीर तिथि एक अंधकार रातिर तिथि एक अमावास्या तिथि कहा जाए अमावास्या रे कुआड़े जह्न आकाश रे देखा जाए नहीं तेणु सारा आकाश को आलोकित करि परुथबा गोटे आलोक पिंड दिने आमको देखा जाए नहीं हजी जाए आम आखिरु गंगाधर ओडिया सारस्वत जगत रे सेहीपरि एक आलोक सत्ता जी आसीथिले पूर्णिमा रे एवं विदाय नेले एहीपरि एक अमावास्या तिथि रे किंतु वास्तव सत्यटी यह जे अमावास्या तिथि रे मध्य जह्न आकाश रु हजी जाए ना विज्ञान कहे आमे हुए तो गोटे पार्श्व जह्न को देखी पारुना जह्न थाए देखा जाए नहीं बोली ए तिथि अंधकार हुए गोटे पार्श्व न हेले पूर्णिमा एवं अमावास्यार विशेष तफात नहीं चंद्र चिरकाल आकाश रे थाए गंगाधरंकर ए महाप्रयाण दिवस अवसर रे मु कथा कहबी गंगाधर हुए तो आमर चर्मचक्षु रे देखा जाऊ नहंती किंतु चिरकाल आकाश रे चंद्र थिला परी ए जातिर सारस्वत आकाश रे से चिरकाल प्रदीप्त हुई उज्ज्वल हुई आलोकित हुई रही चंदी अंधकार वातावरण हुए तो गोटे सामयिक समय पाई देह छाड़ी जिते आत्मा अन्य राज्य को चली जाए मोर शरीरटी केवल चारि पाखर लोक गोटे अंधारी बल भितर छाड़ी दे थाए नहेले आत्मा भी तो अमर भारतीय संस्कृति रे आत्मार मृत्यु नाही ठीक से ही परी जड़े कालजयी कवि जड़े सार्थक कवि जड़े निर्मल सारस्वत स्रष्टार कदापि मृत्यु नाही गंगाधर से ही परी जड़े कालजयी कवि थे आउ एक वास्तव जगतर सत्य या जे कुआड़े गाँ कन्या माने सिंहाड़ी नाकी पालटी जानती यार तत्त्व है जे प्रकृत प्रतिभा निज अंचल रे मूल्यायित हुअन्ति नाही किंतु मु दीर्घ वर्ष धरी देखी आसी जो माटी रे गंगाधर जन्म ग्रहण करिसंती से माटी मनीष मानकर गंगाधर प्रति जो श्रद्धा जो अनुराग तांको सिंहाणी नाकी हवारू वंचित करिछि गंगाधर जड़े उज्ज्वल पुरुष सतेज पुरुष तांको नाकरू कदापि सिंहाणी बाहरी नहीं ये सत्य को स्वीकार करते ये माटी उच्च शिक्षित ठारू अल्प शिक्षित पर्यंत आबाल वृद्ध वनिता तेणु गंगाधर प्रेमी
किए पढ़िकरी हो किए शुणिकरी हो गंगाधर को भल न पाई चारा नहीं। यार मध्य एक कारण रही ताहला गोटे उत्तम वस्तु बार बार देखुथिले मध्य ताहा नुआ नुआ प्रकार देखा जाए नूतन भाव में आकर्षित करे। प्रोफेसर पाणिग्राही कहते मार्जिनाल यूटिलिटी कथा जे गोटे वस्तु को बहुत थर व्यवहार करने पर गोटे सुनिष्ठ खाद्य पदार्थ को मीठा को बहु परिमाण में खाइबा पर एक प्रकार अतृप्ति आसी जाए, एक प्रकार तृप्ति आसी जाए आउ खाइबा पई इच्छा हुए नहीं। यह तो स्वाभाविकता, किंतु ये स्वाभाविक सत्य को अतिक्रम करी जाए। आउ गोटे कथा जी सब बेले खाऊले भी अधिक अधिक नुआ प्रकार मीठा मीठा लगुता है। गंगाधर साहित्य यहीपरि स्वादयुक्त साहित्य जितेबाला भाव में तन्मय हो जाए पाठकटीए 20 थर पढ़ी भी 21 नंबर थर से पुस्तकटी से बहीटी काव्यटी रचनाटी आहरी टिके हृदय को उद्बुद्ध करे, आहरी टिके चेतना को चमकाई दिए, आहरी टिके नुआ बागरे नुआ अर्थरे नुआ दिगरे नुआ चिंतन रे पाठक को विमुग्ध कर दिए। गंगाधर साहित्य यहीपरि बहुमुखी भावर गोटे भंडार, गोटे महफेणा, तार माधुर्य कदापि सरे नहीं बरं बढ़ी बढ़ी जाए। पृथ्वीर सब जिनिस बांटिले कमे, ज्ञान बांटिले बढ़े एवं प्रेम बांटिले बहुगुणित हो जाए। गंगाधर प्रति पाठक जो प्रेम, पाठक जो श्रद्धा, पाठक जो भल पाइबा तार कारणटी है जिससे निजर हृदय को देखी पारे, निजर जीवन को देखी पारे, निजर समाज को देखी पारे, निजर चरित्र को देखी पारे, निज भितर रही साधुता को से कलना करि पारे। जहाँ आदर्श, जहाँ करणीय, जहाँ शाश्वत, जहाँ चिरंतन से सत्यटा को से आविष्कार करि पारे गंगाधर साहित्य भितरे बोली से बार बार पढ़े। मैथिली कवि विद्यापति जिते बेले तांकर राधाकृष्ण प्रेमर कथा चित्रण करुछंती सेतेबेले से कहउछंती जे राधा एते भावरे विमोहित कृष्ण प्रेम रे जे सारा जीवन कृष्ण को देखिले मध्य तांकर कुआडे तृप्ति आसुना। पुणी देखंती पुणी देखंती पुणी देखंती एई मानसिकता एई मनोभाव तांक पाखरे रहिथिला। जन्म अवधि हम रूप नेहारल नयन न तिरपित भेल। सारा जन्म 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 धरी काल काल धरी परम पुरुष श्रीकृष्ण को देखुथिले मध्य मोर आखिरे तृप्ति आसे नाही। काल काल धरी बार बार धरी गंगाधर साहित्य आपण माने पढ़ी पढ़ुचंती आग को मध्य पढ़िबे ए विश्वास मोर रही। कारण से साहित्य भितरे एमिति नूतनतार गोटे आभास, एमिति नूतन शक्ति ता भितर रही जे पढ़ी पाठक भी से निमज्जित हवा को बाध्य। राधानाथ चिलिका को देखी एपरी विमोहित होइतिले एवं से कहितिले सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखिले हे नुआ दिसुथाई। गंगाधर काव्य गुड़िक से सारस्वत सौंदर्य अधिकारी ताकू जेते देखंतु आपण देखिबा पाई पुनर्बार देखिबा पाई मन भितर गोटे अभिलाष जागृत हेब। गंगाधर साहित्य यहीपरि कालजयी साहित्य कविटीए से साहित्यर स्रष्टा होई मरण को अतिक्रम करी जाए। जो साहित्य कालजयी से कालजयी साहित्यर स्रष्टा तार आयु काल सीमा को लंघन करी जाए। अर्थात से सबुदिन बंचे, से मरिकरी मध्य जीवित थाए। कारण पाठकर हृदय भितर से जी रही थाए।
पाठकर चेतना भितर से बंची रही थाए कागजर पृष्ठा भितर नुही कौन से स्टेचुरे नुही कौठी बंचे गोटे कवि बंचे ता सृष्टि को पढ़ुवा पाठकर छाती भितर हृदय भितर कारण से ही तांकर लेखि जाइथिबा केतोटे निर्जीव शब्द भितर आउ गोटे पाठकर हृदय को चेताई देइछंती हसाई देइछंती कंदाई देइछंती नानादि भाव संबलित साहित्यर उच्चमान स्रष्टाटी पाठक को कौन दिए कि किसी शब्द तो कागज भुजपत्र तालपत्र लेखा जाइथिबा किसी लिपि सृष्टि करी जाए गोटे कवि बा गोटे लेखक एवं ता भितर इते बांधी हुए इते भाव विभोर हुए इते तन्मय हो जाए पाठक जे ता जुग ता परवर्ती जुग सबु जुगर पाठक माने से निर्जीव अक्षर मान भितर कबीर सजीव सत्ता को अनुभव करि पारंती या ही विश्व गंगाधर साहित्य ये हूँ बड़ कृतित्व गंगाधर बहु काव्य लिखिचंती बहु कविता लिखिचंती किसी गद्य रचना सृष्टि करिचंती एवं गोटे आश्चर्यर विषय जे तांकर कौनसी सृष्टि मध्य पाठक बा समालोचकंकर निंदनीय नुहे ए पृथ्वी रे जिते कवि लेखक साहित्यिक अछंती तांकर कौनसी ना कौनसी लेखा नाना भाव रे अपवाद निंदा बा प्रतिभारे टिके उणा पड़ जाइथिबार आलोचक मानक द्वारा चर्चित हुई सबु सृष्टि रमणीय होई न पारे ए विश्वास आवर रहे समालोचक मानकर किंतु गंगाधर समुदाय सृष्टि रही रस गंगाधर समुदाय सृष्टि भितर रही आदर्श गंगाधर समुदाय रचना भितर रही पाठक को विमोहित करिवार कला छंदरे भावरे विषयवस्तुरे शब्द संयोजन कौथरे गंगाधर टिके मध्य खुण देखा मिले ना का भा केबे केउठी समालोचक माने आंगुठी देखैथिले मध्य परवर्ती काल रे तार प्रतिवाद रे स्वर उठी समालोचक माने जो माने गंगाधर साहित्य किछिटा दोष दुर्बलता प्रदर्शन करिसंती सेमाने बरं निंदित होइसंती गंगाधर कवि सत्तार ये हूँ गोटे बड़ दिग आपण माने विश्वास करिवे कि न करिवे मु तो आपण मानकर पुअटी ए माटी सहित दीर्घ दिन मोर परिचय थिला मोर वृत्ति जीवन सहित आपण मानकर आशीर्वाद पाई मु ए अंचल सारा गंगाधर उपरे मोर क्षुद्र बुद्धिमत्ता वक्तव्य प्रदान करिछि मु जेतेबेले उत्तर ओडिशा को गली सेठी आहरी लक्ष्य करुछि मु जे अन्य कौन कवि को जानतु वा न जानतु ओडिशार प्रति अंचल रे गंगाधर अंतत गोटे पूजनीय आसन लाभ करिसंती यह अन्य कौन कवि भाग्य आसीना आप बड़ कवि थी पारती जुगश्रेष्ठ थी पारती अशेष ख्यातिर अधिकारी होता पारती किंतु सार्वजन्य भाव में ओडिशार कोणे अनुकोणे चारिआडे गंगाधर कहले गोटे उत्तम कविसत्तार विनम्र पणटे जड़े सफल सारस्वत सिद्धि प्राप्त ऋषि कविटे पाठकर आखि आगे छिड़ा हो जाए तार कारण हुए तो यही होइपारे से जो जीवन बंचुले से जीवनटी मध्य थिला अत्यंत शुद्धपूत तांकर वृत्ति तांकर व्यक्तित्व एवं तांकर कवित्व ये तीनटा जाक तीनोटी रेखा पर सत जमिति समता रक्षा करिछि वृत्ति जीवन से थिले अत्यंत सच्चोट व्यक्तित्व से थिले अत्यंत साधु एवं कवित्व से थिले अत्यंत स्वच्छ ना जटिलता ना
निज व्यक्ति जीवन कथा कहला बेले सिना जंजाल जल जाले आबिल उदर बोली कही से विनम्र भाव प्रकाश करी जो माने गंगाधर को यही पदटी तांकर आर्थिक दारिद्र्य कथा नहीं गंगाधर गरीब थिले कथा कहते मु कदापि ताहा विश्वास करे ना कारण यह हूँ गोटे विनयी कविपण आबिल उदर उदर पेट मोर पेट आबिल हो पड़ी मोर चेतना मोर हृदय पुणी कहते क्या सरस्वती को जदि धनर दारिद्र्य कथा से कही था तो लक्ष्मी को कही था सरस्वती पाखरे निजर धन दारिद्र्य विकलपण को परिप्रकाश करवा कौन स्वाभाविक लगे कि तेणु सरस्वती वरपत्रटीए देवी सरस्वती निकट में वीणापाणी निकट में से निज हृदय निज चेतनार निज कविशक्ति नानादि कारण मु तोर सेवा करिवारे हो तो कमी रही जाउछि एवं जेतेबेले तते दर्शन करुछि शरद सदृश तते करी दर्शन होई जाउछि से तो स्वतः परसन्न दारिद्र्य जदि आर्थिक होता है राताराति तहा परिवर्तित हो जाए नहीं कहा को देखिले तहा बदली जाए नहीं तेणु ये विनयीपण होउछि सारस्वत क्षेत्र में तांकर सरस्वती निकट में दैनी प्रार्थना महाकवि माने किवे निजकु बड़ बोली घोषणा करती नहीं महान सारस्वत स्रष्टार लक्षण है सबु महानतार लक्षण आपण माने कहि परिबे खाली सारस्वत स्रष्टा नुहे जे महान से विनम्र जे महान नुहे से उद्धत गंगाधर प्रूफ करिसेंते तांकर काव्य जीवन भितर व्यक्ति जीवन भितर सत्य को स्वीकार करिवार सत्साहस थिला तांक पाखरे सच्चटता को बजाय रखिवार विश्वास थिला दंभ थिला तांक पाखरे एवं कवित्वर निरोलपण को सुरक्षा करी तांकर सारस्वत सृष्टि करिवा कवि गंगाधरंकर समुदाय जीवन भितर संभवपर होइथिला जोथि पाई ओडिसार कोणे कोणे से आज मध्य चर्चित आगामी काली मध्य चर्चित हे अभिमन्यु कहिथिले जे कवि केमिति बंचे श्रद्धावान पाठकटिए कविंक ठारू हजारे गुण कोटी गुण आयुष नहीं बंचिथिबा पर्यंत कबीर मृत्यु नाही विवेक ग्राहक कोटि कवि आयुघनी वर्ति थिले कवि कवित्व के एवं म्लानी विवेकवान ग्राहकटिए पाठकटिए कवि ठारू कोटिए गुण आयु नहीं ए पृथ्वी रे जन्म नौथुवा पर्यंत कवि मरिब ना तेणु बाह्य जगत रे आकाश रे जन्म नथिला परी गंगाधर हुए तो आम चारि पाखरे नहांती किंतु तांकर काव्य कवितार उज्ज्वलपण अंतर्निहित भाव रही पाठक माने बंचिसंती श्रद्धावान पाठकंकर हृदय रे गंगाधर एवं भी बंचिसंती तांकर श्राद्ध दिवस अवकाश रे मु कहबी प्रकृत रे भल कवि माने मला परे ही बंचंती साधारण मनीष तार आयु कालर परिसीमा भितर बंचे 60 वर्ष आयुष मान 60 रु गोटे दिन मध्य अधिक बंची पारे ना खाई पी बारी आड़मयला करी तार जीवन सरी जाए किंतु भल कविटी उत्तम कविटी जी इह धाम रे जीवन लीला शेष करने परे तार प्रकृत जीवन आरंभ हुए भागवत कौन कहे प्राणीर भल मंद वाणी मरण काले जहा जाने भल कि मंद ए विचार कुआड़े मनीषर मृत्यु पर हुए जदि मरीगला पर केही आमको पचारे नहीं
जदि गंगाधर बंची पर्यंत केवल काव्य कविता आम पढ़ुले एवं से चली जावा परे जदि गंगाधर निंदित हेले छाड़ ये कौन लिखी ये कि प्रकार कविटीए ये भावना जदि आसी था गंगाधर को जड़े कालजयी कवि कहवार सत्साहस मु कर तेणु मृत्युर परपृष्ठारे गोटे सफल कबीर कवित्व सत जमी लेखा होता तेणु इहलीला संवरण कला परे पाठक दरबार रे कबीर आसन आहुरी उच्च हुए आहुरी उच्च स्थान को यात्रा करे गोटे कवि गंगाधर यहीपरि जड़े सारस्वत पुरुष थिले तांकर काव्य कविता संपर्क में आपण माने एते जानी छंदी जे को गोटे पदर चर्चा करिबा विश्लेषण करी मु आपण को खुशी करि परिबि ना ए माटीर प्रत्येक मणिसंगर निकट रे भूरी भूरी भाव तांकर पद गुड़िक चर्चित परिचित कहीं पृथ्वी तो केते नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक अछंती भारत रे भी अछंती ओडिशा रे भी बहु ख्यातिसिद्ध जुगस्रष्टा अछंती पाठकर छाती भितर गुणुगुण होउथबा केते पद आमे जदि कल्पना करिबा गंगाधर सर्वाधिक पाठकर हृदय भितर छाती भितर संजीवित होई रहितबा कविटीए हेबी आमे एई बरपाली बा तार तटदेश रे थिबा गाँ गुड़िकर बरगड़ रे संबलपुर रे पश्चिम ओडिशा रे केवल नहे सारा ओडिशा जानतु किछि नहले गंगाधरंकर किछि स्मरणीय पद विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय ए धाड़ी गीत हेले कहार छाती तले गुंजरी उठुथुव एटा गोटे कम सिद्धि नुहे कागज रे लिखि जाइथुवा गोटे धाड़ी को ता पीढ़ी ता पीढ़ी ता पीढ़ी ता पीढ़ी परे साहित्य रखिबा पई प्रेरणा जोगैथिबा जड़े कवि गंगाधर तबे महाकवि माने साधारण क्षेत्र रे जदिओ मु दैविक कृपा बल रे मु सरस्वती आशीर्वाद बल रे मु सारलांकर कृपा बल रे बा मु रामंकर मंत्र जप करी बा मु आउ कृष्ण तारक मंत्र कृष्ण मोहन मंत्र जप करी सिद्धि लाभ करिछि बोली कहन्ति गंगाधरंकर काव्य कविता भितरे आमे सेमिति कौनसी कविंकर कौनसी विशेष देवतांकर आशीर्वादर फलस्वरूप एक कवित्व ये कथा से कही ना सत किंतु अज्ञात सार रे तांको पाखु झरी आसी सते जमिति से ऊपर वाला से उच्च आसन मनीष से परमेश्वर कृपा जहाँ को आम सरस्वती कृपा कही पारू प्रकृति एवं परमेश्वर को गोटे पैरेलल वे रे देखिबार कला गंगाधर पाखे थिला जोटी प्रकृति से भगवान मधुसूदन भी कम बेसी रे चिंतन अधिकारी थिले भगवान को किए देखई पारिबो ए पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ भक्त मध्य भगवान को देखे दे पारिबो ना प्रूफ करि पारिबो ना एटा भगवान बोली किंतु गंगाधर एपरी भावरे भगवान को दृष्टि निक्षेप कले जे तांकर आशीष तांकर कृपा चारिआडे प्रकृति रूप से विच्छुरित होइछि प्रकृति ही परमेश्वर मधुसूदन एवं गंगाधरंकर ए दृष्टि रही सामंजस्य गंगाधरंकर जो बहुचर्चित कविता विश्व देख मधुमयर प्रेरणाटी मध्य आसी मधुसूदन पाखु 1914 मसीह गंगाधर कविता लिखिले विश्व देख मधुमयर जीवन एवं तंकर जो 3 गोटी कविता भक्ति अमृतमय मधुमय आध्यात्मिक चिंतन सहित प्रकृति भितर परमेश्वर
एवं आमर जीवन प्रवाह भितर प्रवाहित जो शाश्वत प्रेम जननी स्नेह जयार प्रणय बुध बंधु सदालाप जनक आदर एक एक जर तड़ी दौरान ताप ये सत्ता कौटू आसूची एटा आर्टिफिशियल नुहे शिशुटी जन्म हेले माँ को बाध्य बाधकतार छुआ को क्षीर देवाई कह जाए ना एपरिक गर्भिणी नारी स्तर भर्ती हो जाए क्षीर या कौन आर्टिफिशियल यह प्रकृति दान ईश्वर दान एत दिन पर्यंत क्षीर नथिला किंतु शिशुटी जन्म है बेले क्षरित है अमृत गंगाधर घरे घरे ये सत्य को देखी एवं उपलब्धि हे पाठक माने अमृत जदि क्योंठी अच्छी बोली मते पचरा जाए ताहले मो कहिबी ए पृथ्वी रे अमृत रही स्वर्ग रे नहीं देवता मानक पाखरे नहीं यह एक गभीर आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि आमे समस्त जानू अमृत गोटे स्वर्गीय पदार्थ पृथ्वी रे अमृत नहीं एवं स्वर्ग रे कुआड़े समुद्र मंथन बेले जो अमृत विष बाहर विष पान करदे शिव एवं अमृत को देवता मान नहीं गले पृथ्वीवासी किसी रहा ना तेणु आमे समस्त मृत आम पाखरे अमृत नहीं तेणु पृथ्वीवासी मरणशील पृथ्वी जो जन्म ग्रहण कला से मरे कहीं मरे अमृत नहीं गंगाधर प्रथम करी पृथ्वीवासी आगरे प्रांजल भाव में सत्य को उपस्थापन कले जदिव मधुसूदन पाखर प्रेरणाटी आसला मधुमय सृष्टि सुधामय सृष्टि ए सृष्टि अमृतमय है जाग नर नारी अमृत संतति पीसे अमृत पय है 1903 मसीह गंगाधर मधुसूदन ये कविताटी लिखिले ये सृष्टि अमृतमय है तार 14 वर्ष पर गंगाधर मधुमय कवितार परिकल्पना रचना किंतु जो इंगित देथिले मधुसूदन जो इंगित से इंगित को अधिक प्रांजल अधिक हृदयग्राही कर परिवेषण कर गंगाधर एवं बुझे देख अमृत कौटी अच्छी कौटी अच्छी अमृत जदि तुम पृथ्वी बोली कहल हे गंगाधर से अमृतटा कौन आमको बुझे दियो गंगाधर कहले देख जननी स्नेह रे अमृत अच्छी कि ना क्षीरपान न करू गोटे शिशु मरीज कि ना मृत्यु रक्षा कला कि ना मार क्षीर अमृत है कि ना जननी स्नेह जार प्रणय बुध बंधु सदालाप जनक आदर एक एक झर तड़ी दौंती तापरे जीवन विश्व देख मधुमय गंगाधर सारा विश्व भितर अमृतर कणिका को अनुभव कहा घरे अमृत नहीं आम वेद उपनिषद पुराण में कहगला मनुष्य कुआड़े अमृतर संतान अमृतस्य पुत्र किंतु प्रूफ है नहीं प्रमाण करा जाए नहीं गंगाधर कविता रे प्रमाण करदेले अमृत कौन अमृत कौन सी वस्तु विशेष नुहे चीनी अटा आलू भात डाली परी कौन सी वस्तु विशेष नुहे यह भाव से भाव गुड़िक संसार भितर अच्छी मार स्नेह अच्छी पत्नीर प्रेम अच्छी उत्तम बंधुर सदालाप मधुर आलाप भितर अच्छी ये सब जदि न था माँ टे जदि शिशुटे को वात्सल्य समर्पण करू न था पत्नीटे ता स्वामी को जदि प्रेम बांधी रखु न था आपणार प्रिय जनटीए ये पृथ्वी रे जदि कौन सी मनीषर न था
ताहेले क्यों मनीष भाई पृथ्वी रे बंची पारंता आमे बंची रहुचु आमे बंची रहिबा ही होउची पृथ्वी रे अमृतर अवस्थिति गंगाधर ए सत्य को परिवेषण कले तेणु गोटे दृष्टि आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार करुचंते किंतु अन्य दृष्टि वैज्ञानिक रीति ताहाको विश्लेषण करुचंते विज्ञान एवं धर्म गोटे समन्वय होउची गंगाधर साहित्य धर्म पुराण शास्त्र गुड़िक कहले कुआड़े आकाश रे अछि अलकापुर स्वर्गपुर से देवता माने अछंती किंतु गंगाधर जिते आधुनिक जुगर कवि परंपरा को से स्वीकार कले हाँ ठीक अच्छी तमे जो देवता मान कथा कहूच तमे जो अमृतर कथा कहूच ताहा अछि किंतु कोठी मर्त्य वैकुंठ रे अछि माटीर अलकापुर रे अछि देखंतु मधुसूदन भी सही कथा सूचे दउछंती वैकुंठ समान अटे सही घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर तेणु गोटे समखंड रे छिड़ा होइतबा दुई कवि समान प्रकार थिंकिंग करुचंती निज निज वे निज निज धारा रे तेणु से समयटा थिला एक उल्लेखयोग्य समय ओडिया साहित्य पाई जोठी धर्म एवं विज्ञान समन्वय घटी पारिला विज्ञान प्रमाण चाहे ए कवि माने प्रमाण देले धर्म विश्वास उपर आधारित पाठक मानक पाखरे विश्वास भी परिवेषण करागला तेणु गंगाधर साहित्य एक पक्षरे पूर्ववर्ती प्रेरणा वर्तमान वैज्ञानिक अनुभव आधुनिक चिंतन एवं भविष्य आड़क इंगित ये तीनोटी काल को गंगाधर साहित्य आम कलना करिपरिबा गंगाधर तपस्विनी गोटे पद भी बहु चर्चित जीवने न पारिले मर मरणे सेविका करिदेव प्रभु चरण हे मोतनु दग्ध हेले हेबत खार ताहाको कराइब पादपे सार से तरु कष्ट दई वर्धकी हस्ते कराई देव प्रभु पादुका मते कहारे अभिव्यक्ति ये अभिव्यक्ति होची सीतांकर कहा प्रति रामंक प्रति स्वामींक प्रति अग्नि परीक्षा देवा पूर्व से काले जदि मो अग्नि दग्धीभूत हो जाए ताहले तो रामंक सान्निध्य पाइबी नाही भारतीय परंपरा रे जुग जुग धरी कुआडे स्वामी स्त्री संपर्क 7 जन्म धरी ये संपर्क जदि अछिन्ना रहे रामंक ठारू दूरे गले केमिति भावरे रामंक निकट रे पाइबी मो मरीगले अवश्य मोर शरीर को पोड़ी देवे किंतु से पोड़ा बाउंस तुम गोटे गछ लगेदेव से गछ बढ़ीगला बढ़ई हाथ में गोटे कठ तैयारी करदेव एवं से कठ को तुम धारण कर जहा फल तुम सीधा सड़क पाद स्पर्श मुझे भारतीय संस्कृति रे नारी जो उच्च स्थान लाभ करिछि तार दाम्पत्य जीवन भितर स्वामी स्त्री संपर्क भितर फाट नाही हाइफेन नाही गैप नाही तेणु तो अर्धांग ईश्वर अर्धांग पार्वती परिकल्पना करा जाए 50% मेन 50% वुमेन यह हूँ गोटे स्वामी परिचय तेबे सीता जदि चलीजे राम पाखर रे केमिति आपण मैंने परिकल्पना करंतु गछरे केते जिनिस तैयारी होई पारे किंतु सीता कहले कौन कठो तैयारी करबा पाई कहीं घर गोटे पार्टी तैयारी करबा पाई कहले नहीं तो पार्टी छात तले तो तुम सब रही पारि थांत से कहले कठो डायरेक्टली पाद सहित लिंक रहिबो सीधा सड़क भाव में रामंकर पाद जोड़ी रहे यह ही वर्धकी हस्तर पादुका तैयारी करने प्रेरणा देछि सीता को
ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ମାନସାଲୋକରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟରେ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ କ୍ଷଣିକ ବିରହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାକୁସ୍ଥ କଲା। କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ? ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣାର ସଖୀଦ୍ୱୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଏହିପରି ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଗଲେ ଏତିକି କରିବ, ଶ୍ୟାମ ନାମ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ଲିଖିବ, ଶ୍ୟାମ ରୂପ ମୃତ୍ତିକାରେ ଲଦାଇ, ଶ୍ୟାମ ବସନ ଅଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼ାଇ, ଶ୍ୟାମ ଗତି ପଥେ ମୋ ଶବ ପୋତିବ ଆପଣା ହାତେ। ଯେବେ ଏମନ୍ତ କରି ନ ପାରିବ ତମାଳେ କୋଳ କରାଇ ଥୋଇବ, କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ଶୁଭୁଥିବ ଯେଣିକି, କର୍ଣ୍ଣ ଡରି ଦେଇଥିବ ତେଣିକି, ସବୁ ସଜନୀଙ୍କି ଗୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ମାଗୁଛି ଏତିକି। ରାଧା କହିଲେ ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ହେ ପ୍ରାଣ ସଖୀ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ସଖୀଦ୍ୱୟ ଲଳିତା ବିଶାଖା, ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର ମଣିଷ ହିସାବରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଜୀବନ ଗଲେ ଏତିକି କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଶ୍ୟାମ ନାମ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ଲିଖିବ, ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଲେଖିଦେବ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ। ଶ୍ୟାମ ରୂପ ମୃତ୍ତିକାରେ ଲଦାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ, ଯୋଉ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁବଲଟା ଘାସ ଉଠିଥିବା ସେହିପରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପନ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଦେହକୁ ବିଛେଇ ଦେବ। ଶ୍ୟାମ ବସନ ଅଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼ାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମୋ ଦେହରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଶ୍ୟାମ ଗତି ପଥେ, କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ସେଇ ବାଟରେ ମୋ ଶବ ପୋତିବ ଆପଣ ହାତେ। ମୋର ଶବଟାକୁ ସେଇଠି ପୋତି ଦେବ, ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ମ, ପୋତି ଦେବ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦରଜ ମୁଁ ପାଇବି। ଯଦି ଏପରି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମାଳେ କୋଳ କରାଇ ଥୋଇବ, କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ଶୁଭୁଥିବ ଯେଣିକି, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଦେଇଥିବ ତେଣିକି। ମୋର କାନ ଦିଟାକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଇଥିବ। ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ଏ ପ୍ରେରଣା ହୁଏତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୋତା ଯାଉଛି, ଏଠି ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଉଭୟ କିନ୍ତୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପାଦର। ପୋତି ଦେଲେ ପାଦର ଧୂଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଗଛ ହୋଇ କଠଉ ତିଆରି ହେଲେ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବେ ସୀତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ। ଆସିଲା ପ୍ରେରଣା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପୁଣି ଗଲା ମାନସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ। କବି ମାନସିଂ ସେହିପରି ପ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧୂପ, ହେମଶସ୍ୟ, ହେମପୁଷ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ସଂକଳନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କବିତା ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୋଉଠାରେ ମାନସିଂ କହୁଛନ୍ତି ପାରିବ ଯଦି ଭସ୍ମ ପରେ ପଦ୍ମପାଦ ଚାଲିବ ଧୀରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଜୀବନ ସଖୀ ଲଭିବି ପୁଣି ମରଣ ତୀରେ। ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରାଣିଣୀ ସଙ୍ଗିନୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଶବ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଆସି ତୁମ ଦେହର ଛାଇ ଟିକେ ଦେବ। ପାରିବ ଯେବେ ଦେବ ହେ ତାରେ ଦେହର ଛାଇ। ଫାଷ୍ଟ ପଦଟା ମୋର ଜଷ୍ଟ ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାଗୁ ମୋର ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାଗୁ ମୋର ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣିବ ତମର ପ୍ରଣୟୀ, ତମର ପ୍ରେମିକ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆସିବ ମୋର ଭସ୍ମ ପାଶେ। ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱୟନ ମାନେ ତ ମୋର ଦେହକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ମୋର ସେ ପୋଡ଼ା ଖାର ନିକଟରେ ତମର ଦେହର ଛାଇ ଟିକେ ପଡ଼ିବ।
पारिब जदि भस्म परे पद्मपाद चालिब धीरे एठी मध्य देह एवं पाद सेई पादर कथा किए कहार पादर वशवर्ती हेबो ए आम संस्कृति सब उल्टा पल्टा करिछि केतेबेले राधांक पाखरे मुंड नुआई दउचंते श्रीकृष्ण राधांकर पाद स्पर्श मागुचंती कई या उल्टा कही पारती अरे स्त्री हुई पुरुषर केमिति मुंडरे पाद दब नो डिफरेंस कारण एमाने बेनी शरीर किंतु एक आत्मा उभयंक भितर उभयंकर समन्वय रही जी जार पाद धूली नेले भी किसी क्षति ना तेणु मानसिंह परी शाश्वत प्रेमर कवि कहले हे प्रणयिनी पारिब जदि भस्म परे पद्मपाद चालिब धीरे तुमर पद्म सदृश पादटी को जदि संचालन करदेव से भस्म उपरे निश्चय मु जीवन सखी लभिबी पुणी मरण तीरे मरी अमर हो पुणी नुआ जीवन पाई तेणु प्रेमर जो त्याग शाश्वत प्रेम देवा नेबा उपरे रहे ना पाइबा ठारू अपर को देवारे से प्रेम विश्वास करे भारतीय संस्कृति रे प्रेम बोध को गंगाधर तपस्विनी पणवल्लरी इंदुमती सबु काव्य आम लक्ष्य कर प्रेम एति त्याग वाह राजा दंड दे दौरान बिना दोषरे किंतु मुंडपाती स्वीकार कर पुणी प्रशंसा कर सीता तपस्विनी ये तुम्हारा उपयुक्त कर्म महाभाग एटा तो अनकमन एटा तो असाधारण साधारण मनीष ठारू असाधारण होई पारिले जाई जुग को अतिक्रम करि पारे गोटे जीवन गोटे मनीष गोटे कवि सत्ता अलगा साधारण जेकोसी नारी बिना दोषरे जदि स्वामी ठारू दंड पाई थांते निश्चित प्रतिवाद करते अस्वीकार करते किंतु सीता सही त्यागमयी भारतीय विदुषी जे लक्ष्य कले स्वामी तो मोर राजा ना राजा दंड देइछंती मु प्रजा हई ताको ग्रहण करबी नहीं केमिति स्वामी तो मोर व्रत करूछंती केउ व्रत प्रजानुरंजन व्रत तेणु मु तांकर जदि सहधर्मिणी तांको कथा को अस्वीकार कले तो व्रत भांगी जीव प्रजारंजन व्रते अट तुम्हे प्रति मु सहधर्मिणी तुम्ह पदांक मो गति हौ मर निर्वासन प्रकृति रतस प्रभुंकर व्रत हौ संपूर्ण निर्दोष ये पाइबा ना देवा कहा को देवा स्वामी को देवा तार सत्यसंध प्रजावत्सलता को रक्षा करिबा ये शाश्वत प्रेमर कथा जमी अच्छी विज्ञान केमी सहित वर्तमान समाज केमी सहित मिशिची आपण माने कल्पना करंतु भारत वर्ष रे जेते सीता निर्वासन प्रसंग रे काव्य पुराण नाटक लिखा जाइछि काहे कि सीता को निर्वासन दंड दियागला तार भिन्न भिन्न कारण रही जनश्रुति किंवदंती कहे कुआड़े धोबा धोबड़ी कली लगुतले एवं सेमाने कुआड़े कहिले जे आम देशर राजा तो 14 वर्ष धरी असुर राज्य रे थिला गोटे स्त्री को आनी रखी मु 2 दिन 4 दिन बाप घर रहीगली जे कौन अशुद्ध हो गला ये कथाटा बहुल प्रचारित होईछि कौठु ए स्रोतटी आसिला बहु रामायण खोजिले ये सत्य को पाइबे ना गुणाढ्यंकर बृहत कथारे प्रथमे ए सत्य प्रकाशित होईछि तापरे भिन्न भिन्न सीता निर्वासन प्रसंग रे लिखा जाइथिबा काव्य पुराण मानंकरे ताकु टिके टर्न कर दिया होईछि राजा रामचंद्र भ्रमण करथुआ बेले अयोध्यार कोनोसी एक छक स्थान रे केते जण प्रजा कथा होउतले यहा कई कहिसंती चर पाखरु दूत पाखरु
राजा रामचंद्र खबर पाइले प्रजा माने कौन एमती सीता ना कौन सब कहते गंगाधर कौन कथा लिखि ना आपण मान तपस्विनी देखु कौन लिखाई धोबाधोबणी कली 1 or 2%। छकरे प्रजा मानकर कथबार्ता फ्यू पीपुल। चर पाखरु शुणा गई वार्ता सत होई पारे मिछ होई पारे। गंगाधर ताकू चेंज कर देले। मिथ्या कथा जबे प्रजाए कहिबे मेल होई सत सत मिथ्या जानी जानी तंकु मानी मानी बोला जाए सत सत। दुईटी सत्य एठारे रही। प्रिय शत्रुमंडली शह शह संख्यार जन दी जन नुहे शुणा कथा नुहे मुष्टिमेय व्यक्ति विशेष नुहे बहु संख्यार प्रजा मानकर मत एया एवं प्रजा मानकर मत जो मिछ एटा भी स्वीकार करुछन्ति। से सीता असती नुहे से बेस भल भाव जानी किंतु असती नथिबा सती सीता को बहु संख्यार जिते प्रजा माने कहले राजा तो प्रजा मानकर कर नहीं तार सिंहासन रे बसी ना तेणु तार राजधर्म पालन करने से बाध्य। यहीटा हूँ डेमोक्रेसी कथा। 1914 बेलू भारत में डेमोक्रेसी आसी नथिला। भारत स्वाधीनता लाभ करुची 1947 रे। गंगाधर यही बहुमतर कथा ए पब्लिक ओपिनियन र कथा तपस्विनी रे उल्लेख करुचंती। गणतांत्रिक विचार गणतांत्रिक नियम कहे जो बहु संख्यक मत जहा ताहा ही ग्रहणीय। तेणु राजा रामचंद्र उपलब्धि कले शह शह संख्यार प्रजा मानकर कंप्लेन अच्छी ए जन दी जन कथा नुहे। तेणु निरपराधिनी होई मध्य ताकू दंड देवाई पड़िबो जस्टिस देवाई पड़िबो पब्लिक को जनमत को सम्मान देवाई पड़िबो। आपण माने देखंतु जते काव्य लिखा जाइछि गंगाधरंक व्यतीत ए धारीटी कहा पाखरे ना मेल होई शत शत शह शह संख्यार मेल होइकिर कहबा कोठु पाइले गणतांत्रिक मंत्र। सेतेबेले तो ब्रिटिश राज चलीथिला लेखुछंती राजतंत्र राम सीतांकर कथा राजतंत्र विषय बंचुछंती ब्रिटिश तंत्र रे किंतु मेसेज अच्छी आगामी कालर गणतंत्र यह गोटे विस्मयकर कथा नहीं। गणतंत्र शासन व्यवस्था सहित परिचित नथिबा गोटे व्यक्ति गणतांत्रिक शासन विचार को तार चरित्र मानक ठारे प्रदर्शन करने दिव्य दृष्टि परिचायक। जमी भारतीय भावना रे भारत जयलाभ कर से घोषणा कर दौरान 1923 रे कृष्णा कृष्ण घने भारत विप्लव उपजिला कपट पासे जही कृष्ण तही विजय निश्चय रहीगला लोक विश्वास। यार जदि सामाजिक अर्थटी को अनुसंधान करवा ताहले भारतीय माने विजय लाभ करिवे सुनिश्चित विजय लाभ करिवे। केतेबेले कहउचंती 1923 मसीहा रे गांधीजी जेतेबेले भारत वर्ष को दक्षिण आफ्रिका रो आसी सारा भारत परिक्रमा कले से 1915 परवर्ती समय कथा एवं सेतेबेले असहयोग आंदोलन परी भारत छाड़ आंदोलन परी बड़ बड़ आंदोलन जहाँ सारा भारत वर्ष रे लोकन को ततई मत सेटा भी आसी नहीं भारत छाड़ आंदोलन कथा। किंतु गंगाधर 23 रे कहीदेले
କଳା ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ 1947 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁଛି। କଳା ଲୋକଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅତୀତର ପ୍ରେରଣା, ସମକାଳୀନ ସମାଜର ଜୀବନବୋଧ ଯାହା ନିକଟରେ ରହିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି, ମୁଁ କହିଲେ ଆହୁରି ବହୁ ସମୟ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଭିତରେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। କୋଉଠି ପାଇଲେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ? କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ସହିତ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିଚିତ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢି। ପୁଣି ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଇଙ୍ଗିତ। ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ପଢିଲେ, ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପଢିଲେ, ସେଠୁ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ପାଇବା କଥା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜ ଭାବରେ, ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ, ନିଜ ରୂପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରି, ଜନଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 3 ପାପର କଥାଟି କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରେରଣା। ମର୍ଜିତ ପାପ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେହି ପାପ ଏବେ ମୋର ହେଉଛି ସ୍ମରଣ, ମହିମା ସାଗର ନାଥ ମଣି ମୋହିତର, ତ୍ରାହିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାବ ମଣିଲି। ତାଙ୍କର ଏ ପାପର ଯୋଉ 3 ଗୋଟି କଥାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତପସ୍ୱିନୀରେ, ରଘୁବଂଶରେ କାଳିଦାସ ତାର ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ମମୈବ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାତକାନାମ ବିପାକ ବିସ୍ଫୁଜ୍ୟଥୁର ପ୍ରସହ୍ୟ। ମମୈବ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାତକାନାମ ଅର୍ଥାତ ମୋର ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ, ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ଦେଖିଲେ ନା ନା, କାଳିଦାସ ମୋର କବିଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟ ତ ବଦଳିଗଲାଣି ନା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ସମୟର ପାଠକମାନେ ଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ ମତେ କଣ ଭାବିବେ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜନ୍ମର ପାପ, ମୋ ଅର୍ଜିତ ପାପ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ପିରିୟଡ ଭିତରେ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କଟୁ ଭାଷା ଦେବା ବା ରାବଣ ମାରି ଦେଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା, ବା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ କରିବାର କଥା କହିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ପିରିୟଡର କଥା। ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ କାଳିଦାସ, ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଅତୀତରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଆମର ଥିଲା କି ନଥିଲା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, କିଏ ନ କରିପାରେ ବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ତ ଆମେ ଫାଙ୍କି ପାରିବା ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ କଣ କରିଛୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ତାହାକୁ, ସେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଗୋଟେ ପାପ ହିସାବରେ ନେଲେ। ପାପ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ୱାର୍ଡ। ଅତୀତରେ ପାପ କଥା, ପୁଣ୍ୟ କଥା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପୁରାଣ କହୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯୋଉ ପାପ କହୁଥିଲ, ହେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ, ଆମେ କଣ ଏହାକୁ ପାପ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ କରୁଥିବା ଅପକର୍ମ, ଆମେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଆମେ କରୁଥିବା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ, ଏସବୁ କଣ ପାପ ନୁହେଁ? ପାପ ବୋଲି ଆଉ କଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି କି? ସ୍ୱୀକାର ହେଲା ପାପ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭଙ୍ଗୀରେ। ପାପ କଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯଦି ସୀତା ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ସୁଯୋଗ, ନହେଲେ ପାପ ଭାରି ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଜର ପାପର ଦୁଷ୍କୃତିରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତି, ଏ ଉଭୟ ଦିଗ ତପସ୍ୱିନୀ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଥରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ କାହାଣୀଟି, ମାର୍ମିକ କାହାଣୀଟି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଢିଲା ବେଳେ କେତେ ପଦ ତାର ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଥରେ ଥରେ ପଢିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଓଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଷା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୁଷା, ଏ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଧ୍ୱନି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପଦ ଲାଳିତ୍ୟ
ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ସବୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ମନ ଛୁଆଁ ସେ ପ୍ରକୃତି, କେତେ ଭାବ ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଗୋଟେ କବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସୀତା, ଏବଂ ସେଇଠି ତମସା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଛଳ ଛଳ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଆମେ କ'ଣ ତମସା ଭିତରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ? ଯାହା ଭିତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଚିତ ଗଚ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି, ମା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ନାରୀଟିଏ ତୁ ନା, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ତୋରି ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଜଳ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ତ ପାଇବି, ମୁଁ ତ ପବିତ୍ର ହେବି, ତୋର ଦେହରେ ଛୁଆଁ ବାଜିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଭାସି ଭାସି ଝାସି ଝାସି କେତେ କୁଟା କାଟି ଫୁଲ ଏମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମା, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦୟା କରିବୁ ନା? ବହୁ ଦୂର ଝାସି ଝାସି ଭ୍ରମୁଥିବେ ଆସି ଆସି ତୋ ସନ୍ନିଧାନ ସ୍ନାନ ସମୟ ମା ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଲିବୁ ତାଙ୍କୁ ପୟରେ। କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା। ଗାଧୋଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପାଣିକୁ, ସ୍ନାନ ଘାଟକୁ, ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ, ନଈକୁ ଗାଧୋଇ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ତାପରେ ବୁଡ଼ ପକାଉ। ସୀତା ବି ଏମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତମସା କହୁଛି, ନା ନା ନା, ହାତ ବୁଲେଇବୁ ନାହିଁ। ତୁ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଡ଼େଇ ହୋଇଯିବେ। କେଉଁମାନେ? ବହୁ ଦୂରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ତୋରି ପବିତ୍ର ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମସାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ତୀର ଦେଶରେ ପବିତ୍ର ନାରୀ ସୀତା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଏ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗଛରେ ଫୁଟି ଲାଭ କ'ଣ? ଗଛରେ ପତ୍ର ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଚାଲ ନଦୀରେ ଘାସ ଦେବା, ସୀତାଙ୍କର ଦେହ ବାଜିବ, ପବିତ୍ର ନାରୀର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା। ଏଇ ବାସନା ନେଇ ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ। ମା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁ ତୋର ଛୁଆଁ ଦେବାରୁ, ତୋର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବୁ ନାହିଁ। ବାଃ ଗଙ୍ଗାଧର, ତମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଆକାଶରେ ଥାଅ କି ପାଠକର ଛାତି ଭିତରେ ଥାଅ, ତୁମେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିବ। ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତୁମର ଆଲୋକ, ତୁମେ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ଧାର କରି ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛାତି ତଳ ଚିରକାଳ ତୁମର କାବ୍ୟଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମେ ଅମର, ତୁମ କାଳଜୟୀ, ତୁମେ କାଳଜୟୀ, ତୁମେ କାଳଜୟୀ। प्रिय श्रोतृमंडली, 2 वर्ष है आम गंगाधर साहित्य